हाय हेलो नमस्ते, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। मैं फिर से हाजिर हूँ और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि आपके आने वाले 6 से 9 महीने कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपके आसपास कौन से एनर्जी को आप महसूस करोगे और आप इस एनर्जी के साथ कैसे काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। एक है माँ काली, दूसरा है माता लक्ष्मी और तीसरा है माता पार्वती के कार्ड्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पर चाहेंगे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसी कार्ड को आप ले सकते हो। ये है फर्स्ट पाइल माता काली के कार्ड हैं। आई होप आप देख पा रहे हो। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2, माता लक्ष्मी के कार्ड हैं। ओके, और ये है पाइल 3, माता पार्वती। अर्धनारीश्वर का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिक्चर। ओके, तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये आने वाले 6 से 9 महीने के लिए, तो आप यहाँ पर 2021 के लिए पूरा ये मैसेज ले सकते हो। और यहाँ पर मैं बता दूँ ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो कोई मैसेज रेजोनेट नहीं कर सकती, कोई कर सकती। तो अगर कोई एक पाइल आपको रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप फिर बाद में कोई दूसरा या तीसरा पाइल भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ टाइम के चलते मैं यहाँ पर कार्ड्स को पहले से शफल करके रखा हुआ है, और क्योंकि रीडिंग करने के टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ पर मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ते हैं पाइल 1 की तरफ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी माता काली का ये कार्ड चूज़ किया था, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स कैसे निकले हैं। यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो की थ्रो से आपके लिए क्या मैसेज है आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है एम्परर, द एम्परर। ठीक है, तो आने वाले जो अच्छा ठीक है 2021 के लिए हम देख लेते हैं कि आप ना इस साल आने वाले 6 से 9 महीने अपनी जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप काम करने वाले हो। ये हो सकता है अपने लिए स्टैंड लेना हो सकता है, या फिर आप कोई जॉब के लिए या फिर कोई भी ऐसा काम है जिससे कि आप खुद का जो महत्व है वो सबसे पहले रख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर पूरा क्लियर है गाइस। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ना आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हो। जितना भी आपने मेहनत किया हुआ था अपने लाइफ में, आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, मैच्योर एनर्जी इसीलिए आपने बहुत पढ़ाई किया होगा, आपकी जॉब लगी रखी होगी। अगर आप एक लेडीज़ भी हो तो आप ना खुद को एक बॉस की तरह मानते हो। ठीक है, आप खुद का महत्व बहुत ज़्यादा करते हो। सबसे पहले आप अपने आप को रखते हो, फिर बाकी कोई भी। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप में हो, लेकिन सबसे पहले आप खुद हो। और 2021 में इस 6 से 9 महीने में आप खुद की वैल्यू ज़्यादा करोगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे। अगर आप कोई फर्दर कोई कोर्स करना चाहते हो और भी ज़्यादा हायर लेवल में पढ़ाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो करोगे और करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर आप खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा रख रहे हो, अपनी कदर बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इसीलिए ये वाला जो साल है उसी चीज़ में आपका जो मेन फोकस है वो आप ही हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है ना कि आपको अभी तक लग रहा था कि आज तक मैंने जो किया था वो एनफ है, लेकिन इसी 6 से 9 महीने में आपको लगता है कि नहीं, ये जितना भी मेरे पास है वो एनफ नहीं है, मुझे और ज़्यादा वैल्यूबल बनना है, और ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, और ज़्यादा मुझे पैशनेट होना है अपने लाइफ की तरफ। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और कार्ड्स निकालना चाहिए। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आई एम नॉट रेडी नाउ। अच्छा, ये कार्ड्स आना चाहता है।
ओके, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, या फिर कहीं दूर से आपको कोई मैसेज या फिर कॉल आ सकता है इस साल, या फिर कोई ज़मीन जायदाद खरीदने की आपको अपनी जो आपके जो दायरे हैं, आपके जो भी जितना भी आप सोचते हो कि मेरा इतना मनी हो, मेरे पास इतने ज़मीन जायदाद हों, तो आप ना वो चीज़ को उसका अपने लिमिटेशंस को और ज़्यादा बढ़ाओगे। मुझे आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास ये भी होनी चाहिए, मैं ये भी कर सकती हूँ, कि मैं ये भी कर सकता हूँ अपने साथ, मैं एक ज़मीन खरीद सकती हूँ, घर ले सकती हूँ। इसी चीज़ में ना ये साल ना आपका जाएगा। या फिर कोई हार्वेस्टिंग का काम आप कर सकते हो, जिससे में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप घर पे बैठ के भी ये काम कर सकते हो जो आपको फ़ायदा दे सकता है। ओके, ओके, यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्ड दिखाई दे रहा है गाइस। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे तरफ से एक गाइडेंस है कि भले आप पार्टनरशिप में काम करो। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है भले आप पार्टनरशिप में काम करेंगे, लेकिन आप अपनी वैल्यू को मत भूलिएगा। आप क्या हो यहाँ पर आप हमेशा याद रखना। और आप जो भी पार्टनरशिप कर रहे हो काम या फिर करने वाले हो, उसी चीज़ में बॉस आप ही रहोगे और आपके बोलने से ही कोई भी काम होगा आने वाले दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस देख लेते हैं मोनोलॉजी से। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर आप कोई काम नई शुरुआत कोई करना चाहते हो इस साल, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि जिस काम में आपने हाथ रखा हुआ है ना, उसमें आगे जाके बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपके लिए लिखा हुआ है। न्यू मून इन टॉरस। न्यू मून मतलब शुरुआत, नई शुरुआत। ओके, तो यहाँ पर जो भी आप नई शुरुआत करने जा रहे हो ना, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इस साल हो सकता है आने वाले साल में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगी। बस आपको अपने ऊपर धैर्य रखना है, अपने ऊपर काम करना है और अपनी जो पर्सनालिटी है उसको बेहतर करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर और एक कार्ड है, डोंट लेट यू पास्ट होल्ड यू बैक। अगर पास्ट में कोई भूल चूक हो भी गई है तो उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए, और आपको ये भी लगना चाहिए कि आगे मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के करूँगा और मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर और एक कार्ड है, 4th चक्रा आर्कैंजल राफेल। यहाँ पर 4th चक्रा आपकी जो हार्ट चक्रा है उसको हील होने में मदद करेगी। आपकी यही काम हो सकता है। आप पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर कि आपको इस चीज़ में काम करना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो 4th चक्रा है, हार्ट चक्रा, उसी चीज़ से हील हो सकती है। यहाँ पर कोई पास्ट कर्मा भी हो सकती है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानियाँ में थे इस वक्त तक, लेकिन ये चीज़ जो भी काम आप करोगे उसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आपके लिए और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी है। यहाँ पर है द मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, यहाँ पर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आप हो, द एम्परर भी आप हो, मैजिशियन भी आप हो। आपके हाथों में सब कुछ है। अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो, पार्टनरशिप में रहने के बावजूद भी आपको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मैजिशियन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। यहाँ पर मुझे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 5 + 3 = 8। 8 भी होता है, इन्फिनिटी का साइन दिखाई देता है मुझे यहाँ पर कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है और आप जो चीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हो कि मैं ये करूँ, तो वो चीज़ आपके हाथ से ज़रूर सफल होगी। और आपको सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर रखना है, अपने जो थॉट से उसको प्योर रखना है और अपने काम करते जाना है, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग पाइल 1 के बारे में कि आपके आने वाले 6 से 9 महीने कैसे जाने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी एनर्जी इसके साथ मैच की तो डेफिनेटली आपको इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर अच्छी लगी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय। हाय पाइल 2, अगर आप माता लक्ष्मी का कार्ड यहाँ पर चूज़ किया हुआ था तो डेफिनेटली ये है आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर हम इस कार्ड को रखते हैं और आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो के थ्रू से आपके लिए क्या, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ पर हम देखते हैं टैरो के थ्रू से आपके लिए क्या मैसेज है आने वाले 6 से 9 महीने के लिए, आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 of Pentacles, very nice।
यहाँ पर कोई चीज़ में ना आप सबक सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कुछ कार्ड्स को। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? ओके, द वर्ल्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? बहुत स्मूथ एनर्जी है इधर, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए और ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही है। जजमेंट, वेरी नाइस गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा बैलेंस तो नहीं बोल सकती, लेकिन आप चाहते हो खुद को बैलेंस करना। आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, इसीलिए कोई चीज़ आप संभाल लेते हो, लेकिन समय समय पे आपकी जो एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि ना आपके ऊपर जो भी नेगेटिव थॉट्स है या फिर नेगेटिव बिहेवियर है दूसरों का, वो बहुत ज़्यादा घर कर जाता है, बैठ जाता है आपके दिल दिमाग पर, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है वो चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। हो सकता है कोई चीज़ में आप जानते हो कि इसका कंक्लूज़न क्या हो सकता है, फिर भी आप आंख मूंद कर सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो। यहाँ पर आप अपने ऊपर काम करना तो चाहते हो, लेकिन बाहरी दुनिया के साथ आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो कि आप अपने बारे में कभी कभी भूल ही जाते हो कि मेरी भी एक दुनिया है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है आप अपने हस्बैंड या फिर आपके जो घर के जो हेड हैं, वो आपके पापा हो सकते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो तो आपको लगता है वो आपकी दुनिया है, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो उनसे आपको नहीं मिलता है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। दोराहे पे आके खड़े हो जाते हो कि मेरे साथ क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ, तो डार्लिंग आप डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आप कोई स्किल ऐसा कुछ कर रहे हो, यहाँ पर पेंटिंग का मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप पार्लर के कोर्स में बहुत ज़्यादा माहिर हो, तो यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस दिखाई दे रही है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दीजिए। अपनी जो कला है, अपनी जो स्किल है, उसको निखारिए। आने वाले 6 से 9 महीने में आप अपने ऊपर काम तो करोगे, अपने जो स्किल्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे, ठीक है। क्योंकि आप ना पैसे के मामले में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा सेव करूँगी, तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आने वाले 6 से 9 महीने में आपको यही दिखाई दे रहा है ना कि आपने ना बहुत सहन कर लिया। आपकी जो भी बाउंड्रीज थी, आप उसी बाउंड्रीज के अंदर आपने रह के बहुत ज़्यादा थक चुके हो और आप चाहते हो कि मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करूं और जो हो रहा है होने दो, लेकिन मैं अपने रास्ते पे अगर सही रहूंगी तो डेफिनेटली आगे जाके मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हूँ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है, आपको दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है आपके साथ, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ महीनों में आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके फैमिली में हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और ये भी हो सकता है ना कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है ना आपको कोई आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, ठीक है। आपको कोई धोखा दिया है शायद, या फिर आप अपना काम, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, लेकिन समय ऐसा आया कि वो आप इस रिलेशनशिप से लेट गो कर दिए। लेकिन आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अगर सही थे तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो दैट इज़, वो तो नेचुरल है कि वो तो होगा ही। अगर कोई आपके साथ बिट्रेयल कर रहा है तो नेचुरल है कि आपके
माइंड में वो बहुत सारे बातें आ सकती हैं, आप इतने एक्सपेक्टेशंस रखते थे वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 6 से 9 महीनों में आपके साथ जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड आया हुआ है गाइस। यहाँ पर यही कार्ड बता रहा है कि आपके साथ जो होगा सही होगा। आप बस अपने जो स्किल्स है उसको डेवलप कीजिए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने की कोशिश कीजिए। आने वाले जो भी महीने हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे कोई रिलेशनशिप में, ठीक है, वो रिलेशनशिप छूट गई है, तो आपको खुश होना चाहिए कि ये आपके लिए एक मौका है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ दिखा रहा है कि आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है। पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई रही कि पैसा शोहरत में आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने दिखाई देगी आने वाले 6 से 9 महीनों में, और आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। कोई भी चीज़ में हो सकता है गाइस, कोई पार्लर की कोर्स या फिर कोई पेंटिंग में, या फिर आप एक लेखक हो सकते हो, कोई लेखिका हो सकते हो। आपको अपने जो स्किल्स है उसके ऊपर काम करना चाहिए, फिर बाकी आपको पता चल जाएगा कि जो लोग आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते थे वो आपके लाइफ से चले गए, और जो सही में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली है, वो आपके साथ ही रहेंगे। आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी डेफिनेटली कि आपके साथ क्या हुआ और आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अ पर्सनल इश्यू रीचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, ये कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पर यही दिखा रहा है कि कुछ तो आपके लाइफ में इश्यूज थे जो कि सॉल्व हो गए हैं, आपको बस उस चीज़ से लेट गो करना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। कोई पर्सनल इश्यूज जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और आपको नहीं लग रहा था कि ये मुझे सर्व कर रही है, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर ये सिचुएशन में आपको यही बोला जाएगा कि आप लेट गो कीजिए और अपने लाइफ में खुद को सक्सेस करने के लिए आगे बढ़िए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यहाँ पर आपके जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई है, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्पल कलर मुझे दिखाई दे रही है। इंट्यूशंस का कार्ड है, आपको इंट्यूशन आ सकते हैं कि आपको किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। करना आपको बस यही है कि अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने साथ आपको जो खुशी देती है, जो काम आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है उससे काम कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हो तो उसी चीज़ में अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो तो आपके करियर में तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। यहाँ पर और एक कार्ड देखते हैं, कैरिंग कनेक्शन। हो सकता है ना कि आपको न्यू कनेक्शंस मिल सके, आपको लग सकता है कि मेरे लाइफ में अगर कुछ भी नहीं है तो मेरी जो काम है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और या फिर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है इस 6 से 9 महीने के लिए जो कि आपको एक केयरिंग सा फीलिंग देगा कि आप बहुत अच्छे हो, आप अकेले नहीं हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप की बात कर रही है। डोर टू रोमांस, ओके, ये कार्ड इस कार्ड पे मोहर लगा रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई नया शख्स आ सकते हैं, कोई नई रिलेशनशिप आ सकती है, वो आप रोमांस के बारे में बता रहा है, तो कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है या फिर कोई रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप भी हो सकती है जो कि आपको बहुत, यहाँ पर 3 का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो बॉडी माइंड सोल से वो आपको हील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आने वाले 6 से 9 महीने आपके कैसे जाएंगे, तो डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो स्वागत है आपको फिर से ये वाले पाइल में। अगर आपने पार्वती माता का कार्ड चूज़ किया था तो डेफिनेटली ये है आपकी रीडिंग, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आपके रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे टैरो के थ्रू से आपके लिए मैसेज। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड्स निकाल लिए थे गाइस, तो यहाँ पर मैं बस आपको डिस्क्राइब करूँगी कि आपके जो पाइल में क्या क्या कार्ड्स हैं, आप क्या क्लैरिफाई करना होगा तो मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं, ओके, पेज ऑफ कप्स। कोई भी मैसेज आ सकता है, कोई भी न्यूज़ आ सकता है आपको इस 6 से 9 महीनों में। वो हो सकता है कि आपके दिल को छू जाए। जो भी मैसेज होगा वो हो सकता है कोई प्रमोशन के लिए हो सकता है वो मैसेज, या फिर यहाँ पर एक फिश दिखाई दे रही है मुझे, तो अबंडेंस का भी कार्ड होता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे कि आपको तरक्की हो रही है या फिर आपकी कोई न्यू जॉब लग गई है, ओके। एस ऑफ कप्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स के साथ ये वाला पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, कोई न्यू रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई न्यू रिलेशनशिप जो कि आपको बहुत ज़्यादा जाके आगे खुश करने वाला। लेकिन ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये थोड़ा सा इमेच्योर है। यहाँ जो पहला प्यार होता है, पहली बात
बाहर होता है, वो वाला रिलेशनशिप है। तो अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं भी है तो वो रिलेशनशिप में आ सकता है इस 6 से 9 महीने के बीच में। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी शादी की बात चल सकती है, या फिर आप शादी में बन सकते हो, ठीक है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पास्ट की एनर्जी कुछ दिखाई दे रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है क्लैरिटी के बारे में। अगर आप पास्ट में बहुत कुछ मेहनत किए हुए थे अपने पेंटिकल्स को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने रिलेशनशिप में लेके, तो वो अगर नहीं साबित हुआ, अच्छा साबित नहीं हुआ, तो आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर 2 एसेस हैं, यहाँ पर आपको क्लैरिटी हो सकती है कि अगर ये सर्व नहीं कर रहा है मुझे, तो शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं था और आपको आगे मूव ऑन। ओके, द हैंग्ड मैन, ओके, द हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पर आया है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ होने वाला है ना, वो अपने आप हो सकता है। डिवाइन आपको आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको बस डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है और अपना जो भी डेली का काम है उसको करते जाना है। लेकिन यहाँ पर आपको परेशानी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके डेस्टिनी में हो अपने आप आता जाएगा और आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर टू बी कंप्लीशन का कार्ड दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको लग रहा था कि मैंने तो और लाइफ में इतना मेहनत किया, इतनी पढ़ाई की, अपने करियर के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मेरे साथ सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है। लेकिन गाइस, आने वाले 6 से 9 महीने के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपने जितना मेहनत किया हुआ था उसका जो भी फल है उसका जो फल है आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, और आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ने वाले हो। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे ये सब कप्स क्यों है, मैंने पहले से बोला था लेकिन एक बार फिर से क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर नई शुरुआत के बारे में बोला जा रहा है। नई शुरुआत किस चीज़ में करना चाहिए आपको, ठीक है। ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना अपने करियर के बारे में जो सोच रहे थे, कि अपने फैमिली के बारे में जो सोच रहे थे कि मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए या फिर नहीं, ये वाला पर्सन मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है या फिर ये जो रिलेशनशिप है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा। उसके ऊपर ना आपको काम करना चाहिए। बस आपको ऐसा नहीं कि सबसे पहले जाके हाँ कर देना है, अपने तरफ से कुछ प्रपोज मार देना है, अपने तरफ से कुछ हामी भरना है, नहीं। आपको नई शुरुआत अगर आपके पास आ रही है तो सोच समझ कर उसके साथ काम करना है। आगे जाके उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको जो आपको एक्सपीरियंस मिला है सबसे पहले, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर एक्सपीरियंस का कार्ड भी बताता है। तो आपने जितना एक्सपीरियंस किया है उससे सीख के, उससे समझ के आपको आगे पढ़ना है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोल रहे हैं कि डेफिनेटली अगर आप सोच समझ के कोई भी चीज़ में काम करते हो, जो भी जॉब या फिर जो भी करियर आप अपनाना चाहते हो उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, तो मैं बोलूँगी ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी सक्सेसफुल होना सिर्फ काफ़ी नहीं है। कोई भी चीज़ में ना माहिर होना काफ़ी है। आप माहिर अगर हो जाओ ना, सक्सेसफुल आपको हर फील्ड में मिल सकती है। इसीलिए आप सिर्फ सक्सेस नहीं होने वाले हो, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर होने वाले हो, जिससे कि आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलेगी और लोग पहचानेंगे। आपकी जो ऑरा है बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाली है फ्यूचर में जाके। जिसके पास सब कुछ है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अबंडेंस है, पैसा है, शौहरत है, सब कुछ है, आपकी लाइफ ऐसे जा रही है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आपने कुछ अचीव किया और यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन बन गए हो, जिससे कि सब लोग मानते हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, ठीक है। और एक कार्ड लेते हैं यहाँ पर। ओके, वेरी गुड। अगर आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अपनी जो बाउंड्रीज हैं, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी मैं दिखाना भूल गई थी। अगर कोई भी चीज़ में आप नई शुरुआत करना चाहते हो तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशन सेट कीजिए, कुछ बाउंड्रीज सेट कीजिए कि मुझे इतना तक काम करना है, उसके बाद मैं अपना ख्याल रखूँगी। अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि मैं जो नया स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग टोकते हैं कि ये कर पाएगी नहीं, ये कर पाएगा या नहीं, तो उनकी बात नहीं सुनना है गाइस, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है ना, ये इंसान अपने लिए एक लिमिटेशन सेट कर रहा है कि मेरा लिमिटेशन इतना तक है, इससे बाहर मैं नहीं जाऊँगा या फिर इसके अंदर मैं किसी को आने नहीं
नहीं दूंगा। तो यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको जो भी नई शुरुआत करनी है आप कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशंस के साथ, कुछ सोच के साथ, कुछ समझ के साथ, और जो अपना थॉट है, अपना जो एनर्जी है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ये दूसरों की एनर्जी है गाइस, ठीक है, यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, ये दूसरों की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है जो सबसे ऊपर है। आपको खुद को सबसे ऊपर रखना है और आगे बढ़ना है, तब भी जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, जो भी काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि नई जर्नी के लिए आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, उसकी वजह से आपको लगता है ना मैं इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ। डेफिनेटली आप जा सकते हो। जाने के बाद आप जो भी करोगे ना उसमें आप एक बैलेंस ला सकते हो अपने करियर के साथ और अपने फैमिली के साथ, या फिर अपने मन के साथ और अपने तन के साथ। यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया हुआ है। डेथ का कार्ड दिखाता है चेंज को। आप ना कुछ चेंज चाहते हो अपने लाइफ में अपने साथ, इसलिए आप यहाँ पर आप लिमिटेशंस रख रहे हो कि मेरे से कोई लड़े ना और मैं किसी के साथ जाके पंगा ना लूँ। मैं अपने लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूँ और मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। मैं अपने जो भी काम है उसमें बैलेंस कर सकता हूँ और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ओके। और आपको ये भी पता है कि आपको जो भी करना है काम, उसमें आप बहुत ज़्यादा माहिर हो भी, और माहिर और जाके सक्सेसफुल होंगे और बहुत ज़्यादा आप इसमें बेहतर होते जाओगे फ्यूचर में। यहाँ पर कुछ देखते हैं मैसेजेस। ओह माय गॉड, अब मैं और क्या बोल सकती हूँ आपको। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब लगता है लोगों को कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो आपको बिलीव करना चाहिए इम्पॉसिबल पे है, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉसिबल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ लिखा है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी कुछ करना चाहते हो ना गाइस, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, नो डाउट। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने क्या कहा था, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। अगर कुछ रिलेशनशिप में भी अगर आप देख रहे हो ना, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। कुछ नया रिलेशनशिप आने वाला है, आपकी शादी हो सकती है या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हो, ठीक है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, ओके, यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस है। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं। इस कार्ड्स को देख के मुझे ये लग रहा है ना आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक ब्राइट फ्यूचर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो डिवाइन है ना उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। आप जो भी रास्ते में जा रहे हो उसी रास्ते को डिवाइन रोशनी डाल के आपको आगे लेते जा रहे हैं कि हाँ बच्चा, आपको इस रास्ते में अगर जाना है तो मैं रोशनी डालता हूँ, अंधेरे में आपको नहीं रहना है। अगर आप रास्ते पे जाना ही है तो मैं आपको रोशनी दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे हो और यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं, और यूनिवर्स भी बहुत खुश हैं आपकी यही स्टेप से कि आपको कुछ तो अच्छा आप कर रहे हो अपने साथ। जब आप अपने साथ कुछ अच्छा करना शुरू करते हो तो डिवाइन अपने आप आपके साथ अच्छा करना चालू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हैप्पी फैमिली, यहाँ पर मैंने क्या कहा था गाइस डेफिनेटली आप जो भी काम करोगे ना, अगर आप करियर के बारे में देख रहे हो तो एक कोई बिजनेस के बारे में दिखा रहा है ये, तो एक बिजनेस आप बहुत बड़ा बिजनेस फैला सकते हो जिसमें कि आपका जो एनवायरनमेंट है बहुत फैमिली टाइप एनवायरनमेंट होगा। जो भी आप काम करोगे जो बहुत खुशी देगा आपको। अगर आप शादी के बारे में, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मोहर है कि इस चीज़ में आपको डेफिनेटली आगे जाना चाहिए। कोई रिलेशनशिप है तो उस शादी को तब्दील हो सकती है और बहुत अच्छे से आपकी लाइफ गुजर सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है 2021 में, ठीक है। तो पाइल 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। आने वाले 6 से 9 महीने आपके कैसे जाएंगे और आपको क्या क्या काम करना चाहिए अपने ऊपर, अपने एनर्जी के साथ। तो ठीक है, इस रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पर। आपको कैसी लगी रीडिंग मुझे प्लीज़ बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।